हम लोग आप देख रहे हैं ये ऊषा केयर का पेशेंट लॉगिन ऐप मतलब ये पेशेंट का जो ऐप है वो हम लोग देख रहे हैं। ये पेज है, पेशेंट लॉगिन का पेज है। यहाँ पर जो पेशेंट्स होने वाला है, मतलब जो इस ऐप का इंश्योरेंस यूज़ करने वाला है, मतलब इंश्योरेंस जो हो उसको पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो साइन अप बटन है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पर पेज आया है इंश्योरर रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर वो इंश्योरर का नेम, ईमेल वगैरह, फ़ोन नंबर एंड उसका जो वो ये इंश्योरेंस किसके लिए करना चाहता है, मतलब उसके लिए, मतलब इंडिविजुअली करना चाहता है तो पर डे 3 रुपीज़ एंड मंथली 90 रुपीज़ पड़ेगा। एंड वो जो उसका फैमिली के लिए करना चाहे तो उसको पर डे 10 रुपीज़ एंड मंथली 300 रुपीज़ देने पड़ेगा। एंड वो जो फैमिली के लिए करेगा उसमें अप टू 4 पर्सन्स ऐड हो सकता है उस एक इंश्योरेंस में। एंड वो उसका एनुअल इनकम भी हमको देना पड़ेगा, मतलब उसका एनुअल इनकम 2 लाख के अंदर हुआ तभी वो हमारा इंश्योरेंस ले पाएंगे। एंड उसको एक इनकम सर्टिफिकेट, उसका जो इनकम सर्टिफिकेट है, ईयरली जो इनकम सर्टिफिकेट जो उस डिस्ट्रिक्ट, वो जिस डिस्ट्रिक्ट का नागरिक है उस डिस्ट्रिक्ट का जो वेबसाइट है इनकम सर्टिफिकेट का, उससे देना पड़ेगा। उसका जो उस सर्टिफिकेट में जो यूनिक सर्टिफिकेट आईडी वो दिखना चाहिए। एंड वो जो सर्टिफिकेट वो यूनिक होना चाहिए। एंड उसका आधार कार्ड भी हमको देना पड़ेगा। एंड उसको ये टर्म्स एंड कंडीशन एंड उसको ये रिमेंबर रखना पड़ेगा जो वो अगर उसका कोई डिटेल्स अगर गलत हो या इनकरेक्ट हो या इनकम्प्लीट हो तो उसका जो एप्लीकेशन ये है ये रिजेक्टेड हो जाएगा। एंड यहाँ पर येस दबाने के बाद, ये टर्म्स एंड कंडीशन पे येस दबाने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दिए तो ये फॉर्म हमारे पास सबमिट हो जाएगा। एवं एंड हम लोग अगले 12 से 14 घंटे के अंदर उसके साथ कांटेक्ट करके उसका डिटेल्स वगैरह सब कुछ वेरीफाई करने के बाद उसको पोर्टल में एंट्री कर देंगे। अब मैं फिर से आ गया हूँ ये लॉगिन स्क्रीन पर। एंड यहाँ पर अब वो सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद मैंने एक डेमो अकाउंट क्रिएट किया था, डेमो अकाउंट। यहाँ पर ये साइन इन पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, लॉगिन के लिए क्लिक कर दिया। यहाँ पर पेशेंट आईडी एंड पासवर्ड मांग रहा है, दे रहा हूँ एक डेमो। पेशेंट आईडी यहाँ पर है 2022013 एंड ये पासवर्ड है रोनित RANIT 123। दबाकर लॉगिन में क्लिक कर दिया। आप देख रहे हैं ये अकाउंट है मिस्टर रोनित दास का। उसका पेशेंट आईडी है 2022013, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर मेनू में है कंसल्ट नाउ, पहले यहाँ पर क्लिक किया। ये पर क्लिक करने के बाद उसको एक छोटा सा फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर पेशेंट नेम देना पड़ेगा। मैं दे रहा हूँ पेशेंट नेम RANIT रोनित दास। पेशेंट आईडी है 2022013 एंड वो डिपार्टमेंट दे रहा है जनरल मेडिसिन, एक डेमो डिपार्टमेंट है, उस पर जा रहा हूँ। यहाँ पर वो सिलेक्ट डॉक्टर करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर सिलेक्ट डॉक्टर मिस्टर श्यामसुंदर माहिती को सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पर आप लिखा आ रहा है जो जनरल मेडिसिन डॉक्टर श्यामसुंदर माहिती का, यहाँ पर है डोंट सबमिट। ये फॉर्म को सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर जो लिंक है क्लिक हेयर फॉर बुक अपॉइंटमेंट, यह बुक अपॉइंटमेंट पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस फॉर्म अब जा रहा है हमारा बुकिंग पेज में। ओके, जा रहा है, थोड़ा इंटरनेट के लिए ये स्लो है, जा रहा है हमारा बुकिंग। ये देख पा रहे हैं जो ये हमारा कंसल्ट नाउ पेज पर आ गया है, बुकिंग पेज पर। यहाँ पर मैं बुक नाउ पर क्लिक कर दिया। अब ये लोडिंग हो रहा है, हो गया लोडिंग। एंड नाउ ये टाइम जोन सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ पर जो स्लॉट्स अवेलेबल है उस पर मैं जा रहा हूँ। अब ये अगला स्लॉट अवेलेबल है 11:30 पर, यही बुक कर रहा हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू क्लिक करें, करने के बाद यहाँ पर आ गया उसका नेम है रोनित दास RANITDAS। फ़ोन नंबर है एंड उसका ईमेल आईडी भी मैं दे देता हूँ, यहाँ पर है, दे दिया। यहाँ पर डन में क्लिक कर, यहाँ पर है योर नोट टू डॉक्टर, मतलब वो डॉक्टर को कोई नोट वगैरह कुछ देना चाहता है तो वो दे सकता है। यहाँ पर मैं डन में क्लिक कर दिया। फाइनलाइजिंग, ये देख पा रहे हैं जो ये एक मेल उस ईमेल पे सेंड हो गया है, यहाँ पर सेंड हो गया है। अब उस ईमेल में जाकर, अब मैं ईमेल में जा रहा हूँ। ईमेल में जाकर अब मैं ये देख सकता हूँ जो हमारा जो कंसल्टेशन बुक हुआ है, ये देख सकते हैं हम।
जो बुकिंग कॉन्फर्म्ड 15 मिनट्स मीटिंग यहाँ पर आया है। ये जो कॉन्फ्रेंस इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर इस लिंक पर दबाने पर वो डॉक्टर के साथ डायरेक्ट ऑनलाइन पर ज्वाइन हो सकता है। तो मैं बैक करके फिर से मेरा हमारा ऐप में चला आया और कंसल्ट नाउ से बैक होम पेज में आ गया। अब यहाँ पर है चैट, मतलब डॉक्टर के साथ कोई चैट करना चाहता है तो भी ये कर सकता है। यहाँ पर चैट बटन में क्लिक करने के बाद एक डेमो चैट का ये सिंपल है। ओके, अब मैं बैक कर रहा हूँ यस एंड ये है सबमिट लैब टेस्ट रिपोर्ट। जो लैब टेस्ट वगैरह रिपोर्ट डॉक्टर ने लिखी होगी उस पेशेंट के लिए और किसके लिए, वो यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा डॉक्टर के लिए। यहाँ पर उसको पहले गूगल जो ड्राइव है उस पर वो रिपोर्ट को सबमिट करना पड़ेगा, मतलब वहाँ पर अपलोड करके उसका जो लिंक है उसको हमको देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये स्टेप भी लिखा हुआ है जो सिलेक्ट द फाइल, जो फाइल है उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट का उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा जो हमारे साथ शेयर करना चाहता है वो। एंड वहाँ पर जो गूगल ऑप्शन है वहाँ पर जाकर जो जनरल एक्सेस है वहाँ पर क्लिक एंड डाउन एरो पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा चूज हु एनीवन विद द लिंक पर क्लिक करने के बाद वहाँ पर जो कॉपी लिंक होगा उसको कॉपी करके हमारे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो दिखाएगा एंटर वैलिड लिंक। जे आखिर में मेरे पास तो कोई रिपोर्ट ही नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर कोई सबमिट नहीं भी कर रहा। यहाँ पर ओके दबा दिया और मैं बैक करके चला आया फिर होम स्क्रीन में। यहाँ पर अब आया है प्रिस्क्रिप्शन, मतलब वो डॉक्टर के साथ जितना कंसल्ट करेगा यहाँ पर इसे उसका सारे हिस्ट्री ही स्टोर रहेगी प्रिस्क्रिप्शन के। आखिर में वो कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया यहाँ पर, इसीलिए लिखा है नो प्रिस्क्रिप्शन अवेलेबल। अब मैं जा रहा हूँ इंश्योर डिटेल्स पर, मतलब वो उसका जो इंश्योरेंस है उसका क्या डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर इंश्योरेंसर है मिस्टर रोनित दास एंड उसका पेशेंट आईडी, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड डेट ऑफ बर्थ वगैरह यहाँ पर दिख रहा है। उसका जो इंश्योरेंस पैकेज है उसका नेम है बेसिक पैकेज। वहाँ पर पर डे में वो 3 रुपीज़ ले रखा है एंड ये उसका इंडिविजुअल के लिए है एंड उसका नेक्स्ट पेमेंट डेट है 1/1/2023 एंड वो रजिस्ट्रेशन किया है 1/12/2022 एंड पे मंथली, वो मंथली पे करता है 90 रुपीज़। आखिर में यहाँ पर पे नाउ पे दबा ही दिया तो ये उसको जो नेक्स्ट पेमेंट है वो नेक्स्ट पेमेंट डेट है उसके पहले वो यहाँ पर पेमेंट कर सकता है। यहाँ पर मैं पे नाउ पर दबा रहा हूँ। ये उसको बोलेगा जो वो पैकेज सिलेक्ट करने के लिए, आखिर में वो सिलेक्ट कर ही रखा है जो उसको पर डे 3 रुपीज़ करके मंथली 90 रुपीज़ इंडिविजुअली देना है, इसीलिए वहाँ पर ही उसको प्रेस करना पड़ेगा। तो अभी भी उसको ये ऐप उसको पेमेंट गेटवे पर भी ले जाएगा। यहाँ पर जो ऑप्शन से यहाँ पर जाएगा तो यहाँ का कोई भी एक पेमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके वो हमको पेमेंट कर सकता है। तो मैं ये पेमेंट नहीं करने वाला, इसीलिए मैं तो बैक कर जाता हूँ। बैक कर दिया, होम स्क्रीन में भी आ गया। यहाँ पर इमरजेंसी कंसल्टेशन है, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अगर कोई पेशेंट का और किसी का इमरजेंसी हो तो यहाँ पर कॉल अस जो बटन है यहाँ पर क्लिक करने में समय ये उसको एक नंबर पर ले जाएगा, फ़ोन नंबर पर। उस फ़ोन नंबर में क्लिक करने के बाद ही ये हम लोग वो कॉल उठाने के बाद उसको इमरजेंसी कंसल्टेशन के सारे अरेंजमेंट हम लोग कर देंगे एंड उसके बाद हम लोग फिर से होम स्क्रीन में आ गए। रिपोर्ट प्रॉब्लम, अगर कोई ऐप का इशू हो, कोई डॉक्टर नहीं आया और अगर अदर कोई प्रॉब्लम हो यहाँ पर रिपोर्ट प्रॉब्लम अवेलेबल है। यहाँ पर जाने के बाद ये हमारा जो कंपनी का जो एक्सपर्ट है उसके साथ बात कर सकता है, उसके साथ ये प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकता है। यहाँ पर उसको आई एक्सेप्ट दबाना पड़ेगा। उसके बाद न्यू कॉन्वर्सेशन में जाकर यहाँ पर वो चैट कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट के साथ। आखिर में मैं चैट नहीं करना चाहता अब, इसीलिए मैं बैक कर रहा हूँ। ओके, अब यहाँ पर है राइट टू अस, मतलब वो उसका कुछ सजेशन वगैरह कुछ लिखना चाहता है तो यहाँ पर राइट टू अस में क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद वो स्क्रीन उसको ले जा रहा है एक और एक स्क्रीन में। यहाँ पर है ऑब्जेक्शन भी वो दे सकते हैं। यू आर ए, मतलब वो कौन है, एक डॉक्टर है या पेशेंट है, इसीलिए उसको पहले चूज करना पड़ेगा। उसका नाम, वो ओसा का जो उसका यूनिक आईडी है उसको देना पड़ेगा, उसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी एंड ऑब्जेक्शन, वो किसके लिए ऑब्जेक्शन कर रहा है एंड उसका ऑब्जेक्शन हमको देने के बाद यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक करेगा तो ये हमारे पास सबमिट हो जाएगा। अब फिर से मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, लॉग आउट कर दिया, ये लॉगिन स्क्रीन में आ गया। अब ओके, थैंक यू। जो
एंड हम अब आ गए हैं ये डॉक्टर ऐप में। ये है डॉक्टर का लॉगिन स्क्रीन, डॉक्टर का जो ऐप है उसका लॉगिन स्क्रीन है। आप पहले देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जो एंटर योर डॉक आईडी। मैंने एक डेमो डॉक आईडी क्रिएट किया था, वो मैं अब लिख रहा हूँ, उससे ही लॉगिन करूँगा। लिख दिया डेमो डॉक आईडी और पासवर्ड भी लिख रहा हूँ, लिख दिया पासवर्ड। अब मैं लॉगिन करने जाऊँ, क्लिक इन लॉगिन कर दिया। अब देख सकते हैं ये सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। ये दो डॉक्टर है, वो है डॉक्टर डेमो, इसका डॉक आईडी है ओसा DC4170 एंड ईमेल है doctor.demo@gmail.com एंड फ़ोन नंबर भी आप देख सकते हैं। जब वो पेशेंट के साथ कंसल्ट कर रहा है उस समय उस पेशेंट का जो डिटेल्स वगैरह और जो प्रिस्क्रिप्शंस पहले से है और जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट एंड टेस्ट का पैथो टेस्ट का रिपोर्ट है वो देखने के लिए उसको पहले क्लिक करना पड़ेगा व्यू पेशेंट डिटेल्स पर। क्लिक कर दिया व्यू पेशेंट डिटेल्स, यहाँ पर देख सकते हैं व्यू पेशेंट डिटेल्स। यहाँ पर उसको एंटर करना है, वो पेशेंट का जो आईडी होगा, यूनिक आईडी होगा, उसको यहाँ पर एंटर करना है। एक डेमो पेशेंट का आईडी मैं एंटर कर रहा हूँ, वो है 2013 एंटर कर दिया। एंड अब मैं जा रहा हूँ व्यू पेशेंट डिटेल्स पर, चला गया। अब देख सकते रोनी दास, पेशेंट आईडी है ओसा 2022-013 एंड डेट ऑफ बर्थ है 12/12/2004 एंड एज है 18 ईयर्स। एंड अब उसका जो पास्ट में मतलब पहले जो प्रिस्क्रिप्शन है वो देखने के लिए व्यू प्रिस्क्रिप्शन पर क्लिक कर दिए। अब देख सकते हैं वो पहले कभी भी कंसल्ट नहीं किए हैं, इसलिए उनका कोई भी प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्री यहाँ पर नहीं है। अब जब आप कोई प्रिस्क्रिप्शन का डिटेल्स ऐड करना चाहोगे तो यहाँ पर ऐड न्यू प्रिस्क्रिप्शन पर क्लिक करने के बाद ये आ जाएगा ऐड प्रिस्क्रिप्शन इमेज। वो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पैड में लिखने के बाद यहाँ पर जो कैमरा है उस पर एंटर करने के बाद वहाँ पर क्लिक करके वो इमेज डालने पर वो आ जाएगा। एंड यहाँ पर वो पेशेंट आईडी दोबारा लिख के डन करने के साथ ही वो चला जाएगा हमारे सर्वर पर एंड वो यहाँ पर हिस्ट्री में आ जाएगा, इस पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन हिस्ट्री में आ जाएगा। एंड अब देखते हैं वो लैब टेस्ट रिपोर्ट क्या है। यहाँ पर उनका जो पास्ट में लैब टेस्ट रिपोर्ट है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर पेशेंट आईडी फिर से हमको दबाना पड़ेगा, वो पर फाइंड में क्लिक कर दिया तो यहाँ पर आ गया जो 22013 दबाया, आ गया ये पेशेंट नेम एंड पेशेंट आईडी वगैरह। एंड यहाँ पर जो ऑल जो लैब टेस्ट रिपोर्ट होगा वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर अवेलेबल अब नहीं है क्योंकि वो पेशेंट अभी तक कोई भी लैब टेस्ट रिपोर्ट नहीं सबमिट किया, सो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। अगर वो पेशेंट डॉक्टर के साथ चैट भी करना चाहे तो ये अवेलेबल है। यहाँ पर चैट ऑप्शन में क्लिक किया वो डायरेक्ट चैट में चला जाएगा। यहाँ पर डॉक्टर के साथ चैट करी ये सब आ जाएगा। यहाँ पर मैं अभी तक नहीं कर रहा क्योंकि ये चला जाएगा डायरेक्टली। ओके एंड नाउ गो टू ये पेशेंट डिटेल्स वगैरह ख़त्म हो गया। अब जा रहे हैं हम मेनू के मेक एन ऑब्जेक्शन। ये मेक एन ऑब्जेक्शन क्या है? अगर कोई डॉक्टर का कंसल्टेशन सेशन बुक करके कोई भी बदतमीज़ी करे और कोई भी प्रॉब्लम हो और कोई भी ऑब्जेक्शंस वगैरह उसका हो तो यहाँ पर वो आ सकते हैं। यहाँ पर वो उसको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा यू आर ए डॉक्टर एंड यहाँ पर उसका नेम ओसा आईडी मतलब वो उनका जो यूनिक आईडी होगा वो लिखना पड़ेगा, उनका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ऑब्जेक्शन किसके लिए ये ऑब्जेक्शन है और इस ऑब्जेक्शन के ऊपर जो कमेंट्स है वो वगैरह यहाँ पर सब कुछ एंटर करने के बाद यहाँ पर सबमिट कर दिया तो आ जाएगा, वो इशू हमारे पास सबमिट हो जाएगा एंड उसके ऊपर हम लोग ख्याल देंगे। एंड नाउ आते हैं ये चैट वाला क्या है। हाँ ये चैट वाला है जो इस पर क्लिक करने से डॉक्टर जो भी चैट करेगा उसका एक हिस्ट्री यहाँ पर रह जाएगा एंड वो डॉक्टर फिर से इन फ्यूचर में वो देख पाएगा इस चैट हिस्ट्री पेज में। यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक डेमो अकाउंट है एंड द एनी पेशेंट इज़ नॉट स्टिल नाउ चैट विद दिस डॉक्टर। ओके एंड नाउ आई एम गोइंग टू लॉग आउट कर दिया। एंड यहाँ पर मेरा नया अकाउंट मतलब कोई डॉक्टर जब हमारे अकाउंट में ज्वाइन होना चाहता है तो उसको यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करना पड़ता है।
क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर डॉक्टर रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। यहाँ पर सारे डिटेल्स उनको पूरी करनी पड़ेगी। उनको अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आधार कार्ड एंड उनका पिक्चर एंड उसका सिग्नेचर भी हमको देना पड़ेगा। उसके बाद ही वो हमको ये सबमिट कर पाएंगे और हम लोग उसका वो जो डिटेल्स अप्रूव जब होगा उनको कॉल करके और ईमेल करके बता देंगे एंड देन वी कॉन्टैक्ट विथ हिम एंड फर्दर वी प्रोसीड। नाउ सोचिए कोई डॉक्टर उसका पासवर्ड भूल गया है, तो यहाँ पर रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद वो यहाँ पर डॉक्टर का जो डॉग आईडी मांगेगा वो देने के बाद यहाँ पर मैं डॉग आईडी दे रहा हूँ। डॉग आईडी दे रहा हूँ, आ गया डॉग आईडी। रिसेट पासवर्ड में क्लिक कर दूँ तो यहाँ पर लिखा आ रहा है जो योर पासवर्ड रिसेट लिंक हैज बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। वहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर जाकर उस लिंक पर दबाने पर यहाँ पर एक पेज आएगा जो इंटर योर न्यू पासवर्ड, इंटर योर करंट पासवर्ड आ जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग पासवर्ड आराम से रिसेट कर सकते हैं। थैंक यू।